धर्म, संस्कृति और संस्कार से आत्म जागृति की ओर ले जाने वाली अनुपम चैनल श्याम स्नेह में आप सभी का हृदय से स्वागत है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाबा जी दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। साक्षात अक्षरातीत धामधनी श्री श्यामा जी के चरण में नमन बंदन स्मरण करते हुए संत गुरुजनों के चरण में प्रणाम करते हुए आप सभी सुंदर साथ को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी तारतम्य के ज्ञान के प्रकाश में श्री कृष्ण जी के जो भी गुह्य रहस्य जो शास्त्र पुराण में वर्णित नहीं था अथवा शास्त्र पुराण में होते हुए भी तारतम्य के ज्ञान के प्रकाश के बगैर इन सारे रहस्य छुपे हुए थे। शास्त्र, वेद, वेदांत, कुरान, पुराण, बाइबल आदि के जितने भी रहस्य है तारतम्य के प्रकाश में आज प्रकाशित हो गया। इन सारों रहस्य के एक ही मूल अक्षरातीत धामधनी श्री राजी महाराज है। तो ऐसे अनेकों रहस्य को लेकर के शास्त्र पुराण में वर्णित है, परंतु जिन जानो शास्त्र में नहीं, शास्त्र में है सब कुछ, पर जीव सृष्टि किया जाने जिनकी अक्ल तुच्छ। जीव सृष्टि की नजर वहां नहीं पड़ी थी। ब्रह्म सृष्टि की इस दिव्य दृष्टि ने आज ऐसे गुह्य रहस्य को प्रकाशित कर दिया। ऐसे ही कुछ रहस्य श्री कृष्ण जी की लीला के विषय में आप सभी सुंदर साथ के समक्ष में भाव को प्रकाश कर रहा हूं। कल तक आपने सुने अक्षरातीत धामधनी श्री राजी महाराज का जो बाल स्वरूप ब्रज में सभी गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए लीला कर रहे हैं। इसी लीला के मध्य में श्री कृष्ण जी आज छठे दिन के हो गए। छठवीं दिन की इस लीला के अंदर में पूतना वध करने के लिए आती है। अष्टमी के दिन जन्मे हुए इन चारों बच्चों को वध करने को वादा दे करके पूतना मथुरा से निकली, सज धज करके अपना राक्षसी रूप को छुपाई और सुंदर एक स्त्री बन गई। प्यारे सुंदर साथ जी, हम भी कभी कभी अपने गुनाहों को छुपा करके अपना असल अपनी जो सुंदरता को बाहर दिखाने की कोशिश करते हैं। अवगुण तो हमारे अंदर में बहुत भरा हुआ है, परंतु हम समाज के समक्ष अपना अवगुण को छुपा करके और अपने सद्गुण को प्रकाशित करना चाहते, तो यही तो पूतना है। उस द्वापर युग में तो कृष्ण लीला में एक पूतना थी, परंतु न जाने आज संसार में कितने पूतना घर घर में घूम रहे, समाज में घूम रहे, देश में घूम रहे। इस तरह से पूतना आज ब्रज में आई।
ब्रज में बालकों को वध करने के लिए आई। अरे सुंदर साज जी, श्री कृष्ण जी की लीला इस 28वीं द्वापर में लीला करने के लिए आए, परंतु कईयों युग बीते हुए कहानी प्रसंग इस लीला के साथ में समाहित होता है। ऐसा ही एक प्रसंग आप सभी सुंदर साथ के समक्ष रखने जा रहा हूँ। ये महेश्वर तंत्र का प्रसंग है। महेश्वर तंत्र एक शास्त्र में से एक शास्त्र है। स्वयं महेश्वर भगवान द्वारा रचित है। ये उनके मुखारविंद द्वारा प्रस्फुटित ये वाणी है। जहाँ एक प्रसंग ऐसा आता है, एक दिन ब्रह्मा जी ने यज्ञ कुंड द्वारा बारह 12,000 अग्नि कुमारों को जन्म दिया। उस यज्ञ से जैसे अग्नि कुमारों का जन्म हुआ, जन्म होते अग्नि कुमारों ने ब्रह्मा जी को पूछा, हमें संसार में क्यों सृष्टि किया, क्यों जन्म दिया? हे पितामह, ब्रह्मा जी ने कहा, संसार में तुम्हें यज्ञ होम वेद को पठन पाठन करके इस प्रकृति को शुद्ध करने के लिए ऋषियों का जन्म दिया है। उन ऋषियों में तुम भी अग्नि कुमार के नाम से प्रसिद्ध ऋषियों, आपको इसीलिए संसार में सृष्टि किया कि संसार में यज्ञ आदि करके वेद आदि का पठन पाठन से धार्मिक सत्संग के कारण संसार प्रकृति शुद्ध हो जाती है, वातावरण शुद्ध हो जाती है। प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु सबको सुख आनंद प्राप्त होता है। तो इसीलिए तुम्हें सृष्टि किया है अग्नि कुमारों। अब आप जाओ दक्षिण भारत के किसी एक स्थान में जाकर अपना जगह स्थान बना करके वहाँ यज्ञ होम वेद आदि का पाठ सत्संग आदि करके वहाँ जीवन निर्वाह करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा पा करके दक्षिण भारत के किसी एक प्रांत में वन अरण्य के बीच में उन 12,000 ऋषि कुमारों ने, अग्नि कुमारों ने एक गांव बसाया। ऋषि कुमारों का यही दिनचर्या था, ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होना, स्नान आदि से शुद्ध पवित्र हो करके यज्ञ का आयोजन करना, यज्ञ करना, वेद का पाठ करना, बचे समय में सत्संग करना, इसी तरह से अपने जीवन को धन्य बना रहे थे। इसी समय राम ने 14 वर्ष वनवास पूरा करके लंका में रावण को वध करके विभीषण को राज तिलक दे करके राम लक्ष्मण सीता सेवक हनुमान आदि मिल करके अयोध्या के लिए लौट रहे थे। जैसे लंका से भारत भूमि की तरफ आगे बढ़े, भारत भूमि की इस पवित्र धरा में उन ऋषि कुमारों ने जहाँ यज्ञ कर रहे थे, वहाँ माता सीता की दृष्टि पड़ी। मैया सीता ने देखते ही उन ऋषि कुमारों को जब देखा, माता सीता के अंतरात्मा में अपने बाल्य जीवन याद आया। कारण माता सीते उन ऋषि कुमारों के बीच में ही पली बड़ी हुई है। ऋषियों के साथ में उनका प्रेम है, संबंध है। माता सीता भी तो ऋषि के ही संतान थी।
राम जी को कहा सीता माता ने, हे भगवान, आप यदि आज्ञा दें तो यहाँ 2-4 दिन हम इन ऋषि कुमारों के साथ में मिलें, सत्संग करें, कुछ ज्ञान की बात सीखें। राम ने आज्ञा दिया। पुष्पक विमान को उतारा गया। सीता जा करके उन ऋषि कुमारों के साथ में मिली, अति आनंदित हुआ मिल करके। भगवान राम भी उन ऋषि कुमारों से मिल करके अति आनंदित हुए। ऐसे करके समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन मैया सीता वन में घूम फिर करके कहीं प्रकृति के वातावरण को देख रही थी। कई ऋषि कुमार एकांत में बैठ करके माता सीता की बदनाम कर रहे थे, क्योंकि ये स्त्री जाति ऐसी है। इन्हीं स्त्री जाति के कारण राम को रावण के साथ में युद्ध करना पड़ा। लंका ध्वस्त हो गया, रावण का वध हो गया। ये कहा करके नारी जाति पर लांछना लगा रहे थे। ये बात जैसे सीता मैया को श्रवण में आया, सुनने में आया, मैया सीता आग बबूला हो करके उसी समय उन ऋषि कुमारों को श्राप दे दिया। ऐसा श्राप दिया कि उन ऋषि कुमारों का अंग 2 भाग में बट गए, शरीर 2 टुकड़ा हो गए। बीचों बीच में एक पैर और एक हाथ, सिर का एक भाग, शरीर का एक भाग एक तरफ गिर गया और दूसरे भाग दूसरी तरफ गिर गए। इतने में भगवान राम जी वहाँ पहुँचे। इस दुर्दशा को देख करके भगवान राम ने सीता मैया को कहा, हे सीते, इन ऋषि कुमारों ने जितना दोष किया उससे ज्यादा आपने इनको सजा दिया। सीता मैया यहाँ असमंजस में पड़ गई। भगवान राम जी ने भी खेद सीता प्रति किया। सीता मैया राम जी से कहने लगा, भी क्या किया जाए। तो राम जी के सिर पर सौंप दी, आप ही जाने, अब इनको संभालो आप। तो उस समय उन 12,000 के जो अंग 24,000 बने थे, उन 24,000 में से जो 12,000 अंग में भी जीव, 24,000 के शरीर में ही जीव था। उन 12,000 जीव ने उसी समय राम की भक्ति को अपनाया और राम ने उनको अपने हृदय में उनको सायुज्य मुक्ति दे करके उसी समय उनको मुक्ति प्रदान किया। रहे 12,000 जीव, उन 12,000 ने कहा, हमें राम से भी उत्तम भक्ति चाहिए, जिस भक्ति करने के बाद में फिर संसार में हम जन्म मरण के इस फेरे में आना ना पड़े, तो ऐसी भक्ति हमें प्रदान कीजिए। राम जी ने आशीर्वाद दिया, ठीक है, तुम लोग उत्तर दिशा में उस हिमाल की स्थान में जा करके ध्यान, तपस्या, भजन, भक्ति भाव करो। एक समय तुम्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी और उन कृष्ण भक्ति के प्रभाव से तुम्हें संसार से मुक्ति मिलेगी। तो ये राम जी ने आशीर्वाद दे करके उन 12,000 अग्नि कुमार आकर के हिमाल के नजदीक में किसी एक स्थान में तपस्या करते करते कालक्रम में जाकर के उनका अंग परिवर्तन हो गया, पुरुष से स्त्री बन गए।
उन 12,000 स्त्रियों को एक बार गांधार देश के एक राजा ने अपहरण करके बंदी बनाया। बस इसी समय नंद बाबा ब्रज में जन्म हो चुके थे। नंद बाबा वहाँ के राजा बने थे ब्रज के। नंद बाबा को पता चला कि इस तरह से कई स्त्रियों को गांधार देश के एक राक्षस राज ने बंदी बनाया हुआ सुन करके उनको उद्धार करके ला करके ब्रज में स्थापना किया। और ये एक प्रकार से 12,000 गोपियां यहाँ ब्रज में स्थापन हुई और एक 12,000 के अंश के जो आत्माएं थी, जो रास ऋषि कुमारों का जो जीव थी, वह जीव को राम ने अपने हृदय में स्थापना किया था। मुक्ति तो कृष्ण अवतार में होने वाला है। वही राम आज कृष्ण अवतार में समावेश हो गए और इन जीव को ला करके आज ब्रज में पुनर्जन्म हुआ, जन्म कराया गया। और इन्हीं 12,000 के जीव ही आकर के गोप ग्वाल के घर में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक के रूप में श्री कृष्ण जी के साथ साथ में जन्म ग्रहण हुए थे। और छोटे छोटे बालक को, जिन बालकों को पुतना ने वध करी, इन्हीं बालकों को पुतना ने वध किया और पुतना ने अपने अंदर में इन सब 12,000 जीवों को समाहित करी थी। प्यारे सुंदर साथ जी, इसके पीछे के प्रसंग किस तरह से इन जीवों को श्री कृष्ण जी ने पुनर्ब्रज में स्थापना करके फिर उनको मुक्ति प्रदान करेंगे, ये प्रसंग हम कल फिर सुनेंगे। इसी प्रसंग के साथ आज आप सभी सुंदर साथ से मैं विदा ले रहा हूँ और मेरी वाणी को भी मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। भूल त्रुटि हुई तो सुंदर साथ जी क्षमा करना। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बाबा जी दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। प्रणाम।